प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल यहोवा शालोम टीवी पर। मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक, ये वचन प्रेरित अंको यूसुफ नरोला जी के द्वारा लिखे गए हैं। आज का वचन, अन्य जाति से विवाह ना करना। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन पहला राजाओं 11 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा हुआ है, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इज़राइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वह तुम्हारे मध्य में आने पाए। वह तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निरसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सुलेमान पाप करके परमेश्वर का विरोधी बन गया, तो परमेश्वर ने लोगों के दिलों को उभारा कि वो जाकर सुलेमान का नाश करे। और सुलेमान का नाश करने वाले सिर्फ बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि उसके घर के भी लोग थे। बाइबल में पहला राजाओं 11 अध्याय उसकी 23 से 26 वचन में लिखा है कि सुलेमान का ऐसा व्यक्ति विरोधी हो गया जो अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वह कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं वापस जाकर शत्रुता करूं। राजा ने उससे कहा, क्यों? ऐसा तुझे क्या हो रहा है? मैं तुझको सब कुछ दे रहा हूं। तेरा परिवार मेरे राज परिवार के साथ रहता है। तो एक तरह से इस राज्य का गृह मंत्री है। वह कहता है, नहीं, फिर भी मैं जाना चाहता हूं। बाइबल कहती है, जिस दिन आप परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं, जिस दिन आप दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में शत्रुओं को खड़ा करता है। यानी फालतू की मुसीबत जो आपने मोल नहीं ली, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हम परमेश्वर के अनुग्रह से चलने वाले लोग हैं। सुलेमान का विरोधी एदोमी हद हो गया और उसे परमेश्वर ने खड़ा किया था, क्योंकि सुलेमान परमेश्वर से हट गया था और परमेश्वर की सुरक्षा सुलेमान के ऊपर से हट गई। जब एक व्यक्ति अपने मुंह को परमेश्वर से मोड़ लेता है, तो उसे बिना किसी कारण की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है, तो उसे मालूम नहीं होता है कि इस व्यभिचार का असर क्या होगा, और फिर उसे बिना कारण की मुसीबतें उसके घर में, उसके फाइनेंस में, उसकी जिंदगी हमेशा रहेगी और वह मूर्खों की तरह उन मुसीबतों से लड़ता रहेगा, बल्कि उसे ये तक नहीं मालूम कि ये मुसीबतें आई कहाँ से हैं। अगर उसे परमेश्वर ने भेजा तो आप जितना मर्जी लड़े, आप उसे जीत नहीं पाएंगे। उस बीमारी से, उस कर्जे से, उस निराशा से आप बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसे परमेश्वर ने आपके खिलाफ खड़ा किया। मेरे प्रियो, जब आप व्यभिचार को छोड़ते हैं और फिर आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, तब परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा स्पर्श देता है और सबसे बड़ी आशीष देता है। आमीन। आइए हम मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं अन्य जाति स्त्रियों से विवाह ना करूंगा और आपके साथ साथ चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की। ऐसे ही परमेश्वर के पवित्र वचनों को हर रोज सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनकर आशीषित हो पाएं।